मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले ये मुस्लिम लीग नून हुआ करती थी, अब तरक्की पाके ये खून लीगी बन चुकी है और इनको खून पीने की लत लग चुकी है, क्योंकि इनका बाप भी खूनी था, चाचा भी खूनी, और वज़ीर आला टिकटॉकर जो हैं वो खून लीग की वज़ीर आला है और हमारी वो सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉकर है, क्योंकि टिकटॉकरियाँ बनाने के उसको कोई और काम आता नहीं। वो टिकटॉकरियाँ खूब बनाती हैं, उसके लिए मेकअप, सर्जरी वगैरह वगैरह सारा वो करवाती हैं, तो ज़ाहिर ख़र्चा होता है। और जनाब वो ख़ुद भी कहती हैं कि टिकटॉकर के लिए बहुत ख़र्चा और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने देखा कि पिछले 4 सालों से जो तहरीक इंसाफ वालों के साथ ये खून की होली खेल रहे हैं वो भी आपके सामने है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त को तार तार किया गया और कानून को यानी कि जो इंसाफ है उसका मलिया मेट किया गया। और जो जजेस हैं वो रो रहे हैं, वो ख़ुद भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। और जो मुरीद के में जुल्म हुआ, जो खून की होली खेली गई, वो भी आपने देखी। और अभी ये ख़बरें आ रही हैं जनाब कि ना कोई कत्ल हुए हैं, ना कोई शहादतें हुई हैं, तो जुल्म, सितम, बर्बरियत वो जारी है। और अब यानी कि लाशें भी नहीं वरसा को दी जा रही और भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और जो गवाहियाँ हैं वो बड़े बड़े ओहदेदारान, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, तो मुझे तो शर्म आती है कि बंदा अपनी कुर्सी का भी इंसाफ ना कर सके, तो थू है, तुफ है उनकी ज़िंदगी के ऊपर कि ये ज़िंदगी जो है 4 दिन की है, आखिर हमने ये छोड़ जानी है। और जनाब टिकटॉकरी जो टिकटॉकर है उनके लिए मैं शेर ढूंढ के लाया हूँ, ये किसी भाई का है, बहरहाल मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। और स्पेशल जो टिकटॉकर है कि मैडम जी ज़िंदगी भी इमरान खान जैसी हो गई। मैडम टिकटॉकर साहिबा, ये आपके लिए है कि मैडम ज़िंदगी भी इमरान खान जैसी हो गई है, कुछ किया भी नहीं फिर भी सज़ाएं मिल रही हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, आजकल आवाम के साथ जो जुल्म सितम जारी है और टमाटर लालो लाल है और गरीब भी इस वक्त उसका बुरा हाल है। और यकीन जानिए टिकटॉकर को टिकटॉकरियाँ से फुर्सत नहीं मिलती, उसको पता कैसे चले कि किस चीज़ का जो रेट है वो कहाँ से कहाँ। वो कहती थी कि वो तो अडियाला में है, वो आए बाहर पता चले कि बाहर तो दुनिया बदल चुकी है। जी मेरे पाकिस्तानियों, वाकई दुनिया बदल चुकी है और टिकटॉकर ठीक कहती है, क्योंकि टमाटर बदल चुका है और जो खून की होली खेली गई वो भी आपको पता है। दुनिया तो बदल चुकी है कि पहले इंसाफ थोड़ा थोड़ा इस मुल्क में था, लेकिन अब जो इंसाफ है वो शर्मिंदा है, यकीन जानिए। ये जुनैद सलीम कहते हैं कि सुहेल आफरीदी ने अहम तरीन फैसला ये कर लिया है कि जो इमरान खान का हुक्म होगा इससे 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटूंगा। यही अदा नौजवानों को भा गई, जुनैद सलीम, और वाकई ऐसी ही बात है। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि जज, जर्नेल, पीरो, मुल्ला सारा मुल्क जानता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। आपको अगर बड़ा शौक़ है इक़्तिदार का तो मैदान में आओ, इंतखाब में हिस्सा ले लो। महमूद अचकज़ई भाई, महमूद खान साहब आप कैसे बातें करते हैं भाई? खान का बच्चा, आपको ये ज़ेब नहीं देती। आपको पहले ही पता है कि वो मैंडेट चोरी करते हैं और चोर बड़े आला किस्म के, और इनके साथ जो बड़े चोर हैं वो भी मिल जाते हैं, फिर ये चोरी कर लेंगे और फिर जो ख़र्चा आएगा ये भी कौम का नुकसान होगा। खान साहब बड़ा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खुरम ज़ीशान कहते हैं कि मट्टी पाओ कल्चर ख़त्म, हमारी फ़तह का मॉडल फ़तह मक्का का मॉडल होगा इंशाअल्लाह। ज़ाती बुग़्ज़ नहीं होगा, लेकिन मुल्क और कौम को लूटने वालों, आइन शिकनी करने वालों और कौम का मैंडेट चोरी करने वालों कौमी गद्दारों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा, ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो इस मुल्क के आइन को तोड़ने की। बिल्कुल, अब आइन को कौन तोड़ते हैं जनाब? ये आपको पता है कि यही इस्टेब्लिशमेंट, ये किसी की हुकूमत टिकने नहीं देते किसी को, बिल्कुल ये यानी कि उसके जो 5 साला इक़्तिदार होता है वो करने नहीं देते, यही तोड़ते हैं, यही रुलाते हैं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाते हैं, यही सारा कुछ ड्रामा रचवाते हैं, ये भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगवाते हैं। बंदा हूँ मैं सीधा सादा, बातें मेरी सच्ची और खरी होती हैं, चाहे किसी को आग लगे, चाहे फिर जनाब वो उठा लें, धमका लें, डरा लें, ये सारा कुछ वट एवर सारा कुछ जानते हैं आप। तो जनाब
अब शोबाज शरीफ जो है, शोबाजियाँ ये बड़ा मारते हैं। और जनाब 110 दिन गुजर गए, 19 महीनों में मुल्क से बाहर गुजारने के बाद 21 ममालिक के दौरों पर 73 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद 1235 वफूद से मिलने के बाद नतीजा ठेंगा ही ठेंगा, ज़ीरो जमा ज़ीरो बराबर ज़ीरो। यानी कि ये है कारकर्दगी थत्थे वज़ीर आज़म की जनाब। मेरी तो तौबा है, पनाह है। यानी कि इनको इमरान खान ने कहा कि इनको ये भी बेगैरत और इनको लाने वाले भी बेगैरत। पनाह है खुदा की, वो क्या मर्द कलंदर की एक एक बात जो है वो सच्ची है। ये जनाब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के ब्राज़ील के सदर ने जब टांग पर टांग रख कर ट्रंप को जवाब दिया तो ट्रंप ने फौरी पीछे हटते हुए ब्राज़ील के सदर को अजीम सदर करार दे दिया और अच्छे ताल्लुकात का ऐलान कर दिया। अब हर कोई शोबाज शरीफ तो नहीं होगा ना जनाब, जैसे वो थत्थियाँ मार रहा था जनाब, नोबेल प्राइज़ इनाम जो है वो जो अवार्ड है वो किसी और को मिल गया। अब ये भूतनी का फिर उसे कहा कि भाई हम आपको देते हैं। अबे वो भूतनी के वो तो मिल चुका है, अब पता नहीं कैसे थत्थियाँ मार रहा था। अब यकीन करें मुल्क पाकिस्तान का ये हाल है कि जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनको ना कोई बोलने का चज है, ना तरीका है, ना कोई लीड करने का। अब सुहेल खान आफरीदी को देख लें, कैसा है कि यंग नौजवान है और वो नीचे से स्ट्रगल ग्राउंड से खेलते हुए आ रहा है और क्या उसकी दबंग एंट्री है, क्या अंदाज है, कैसे वो इदारों को कह रहा है कि भाई आपका जो काम है वो आप काम करें, जो सियासत है वो सियासतदानों को करने दें। और वो कहते हैं कि साडा हक एथे रख ते साडा हक एथे रख, आपका काम नहीं है। अब ये बहुत बड़ा अलमिया है, यकीन जानिए। बहुत अफसोस होता है कि इदारों के साथ यानी कि पाक फ़ौज और अवाम के साथ जो बहुत बड़ा गैप आ चुका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, ये दिल दुखा देने वाली बातें हैं। और ये बंदा जो है ये यानी कि दिल जो है वो चीर के दिखा सकता है कि अब ये कैसे दिखाए कि चंद जर्नेल जो हैं वो अपनी ज़िद, अपनी अना, हर धर्मी की बिना पर ये कैसे कर सकते हैं कि जो 26-27 साला इमरान खान की स्ट्रगल है, जो सारे का सारा उसकी सोच, उसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है, वो कैसे यानी कि कर सकता है कि पाकिस्तान को वो नीचा दिखा सकता है। अल्लाह माफ़ करे, वो तो पाकिस्तान को पाकिस्तान का जो परचम है, झंडा है, वो फ़ख्र से ऊंचा करता आ रहा है और मज़ीद भी तरक्की उसको दिलाना चाहता है। लेकिन ये जो इदारे हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, यही बुग़्ज़ इमरान में आके जनाब ये फिर क्या से क्या करते हैं और क्या से क्या करवाते हैं लोगों के साथ। जो भी सच की बात करता है, हक़ की बात करता है, वो फिर अरशद शरीफ शहीद की तरह चला जाता है। और जो अपना इंसाफ मांगता है वो अरशद शरीफ की वालिदा की तरह वो इस जहान फ़ानी से वो ऐसे ही अदालतों को देखता देखता तकते हुए और वो अपने चार यानी कि वो व्हील चेयर के साथ आपने देखा कि वो बेचारी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इंसाफ नहीं मिला। अफसोस अफसोस ये जो जजेस हजरात हैं, यकीन जानिए इतना अफसोस होता है कि उन्होंने ये अदालतें नहीं खोली हुई। अब मैं वो जुमला नहीं कहता, बहुत बड़ा जुमला है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म सितम, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।